नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी वेबसाइट के सबसे निचले हिस्से में, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वहां क्या छिपा होता है? आज हम उसी फुटर की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमें उस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या-क्या बताता है। अगर ये सवाल किसी से पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आएगा? शायद होम पेज, मेन्यू या हो सकता है सर्च बार। लेकिन क्या हो अगर इसका असली जवाब उस जगह छिपा हो जिसे हम हर रोज देखते तो हैं, पर कभी उस पर ध्यान नहीं देते? जी हाँ, बात हो रही है वेबसाइट के फुटर की। ये सिर्फ कुछ लिंक्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये तो एक नक्शा है जो हमें उस प्लेटफॉर्म की पूरी कहानी और उसकी असली पहचान बताता है। तो चलिए इस नक्शे का पहला हिस्सा देखते हैं, यानी प्लेटफॉर्म का सार्वजनिक चेहरा। मतलब ये कंपनी दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करती है और वो चाहती है कि हम उसे कैसे देखें। यहाँ पे 3 लिंक हैं हमारे बारे में: प्रेस और हमसे संपर्क करें। असल में ये कंपनी का दुनिया से बात करने का रस्मी तरीका है। चलिए समझते हैं कि हर एक का क्या मतलब है। हमारे बारे में सेक्शन। ये प्लेटफॉर्म की अपनी जुबानी, अपनी कहानी है। यहाँ वो हमें बताते हैं कि वो कौन हैं, उनका मकसद क्या है, और वो ये भी तय करते हैं कि हम उनकी कहानी को कैसे समझें। और ये प्रेस लिंक, ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये तो मीडिया के लिए बनाया गया एक कंट्रोल रूम है, जहां से प्लेटफॉर्म अपनी पब्लिक इमेज को संभालता और कंट्रोल करता है। अब आते हैं नियमों पर। हर डिजिटल दुनिया का, आप कह सकते हैं, अपना एक संविधान होता है, और फुटर में दिए गए ये लिंक्स वही डिजिटल सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हम सबके लिए हैं। देखिए, सेवा की शर्तें और गोपनीयता नीति एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। एक तरफ शर्तें ये बताती हैं कि एक यूजर को प्लेटफॉर्म पर क्या करना है, और दूसरी तरफ गोपनीयता नीति बताती है कि प्लेटफॉर्म उस यूजर के डेटा के साथ क्या करेगा। एक हमारा वादा, एक उनका। और फिर आता है कॉपीराइट। जिस दुनिया में सब कुछ कंटेंट पर टिका है, वहां क्रिएटर्स के काम को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी हो जाता है। ये लिंक उसी सुरक्षा की गारंटी देता है। नीति और सुरक्षा वाला हिस्सा थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर असल में ये 3 हिस्सों में काम करता है। पहला, समुदाय के लिए नियम बनाना। दूसरा, उन नियमों को लागू करना। और तीसरा, यूजर्स को सुरक्षित रहने में मदद करने के लिए साधन देना। तो ठीक है, नियम बन गए, पहचान भी बन गई, पर सवाल यह है कि इस पूरी विशाल मशीन को चला कौन रहा है? इसका इंजन क्या है? चलिए अब ये देखते हैं। तो इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को असल में कौन चलाता है? 3 मुख्य किरदार हैं जो सब कुछ मुमकिन बनाते हैं: क्रिएटर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स। सबसे पहले क्रिएटर्स। ये इस प्लेटफॉर्म की धड़कन है, उसकी जान है। इनके बनाए कंटेंट के बिना यहां कोई आएगा ही नहीं। फिर आते हैं एडवर्टाइजर्स। ये वो आर्थिक ईंधन है जिससे ये पूरी गाड़ी चलती है। सारा पैसा यहीं से आता है जो इस पूरे सिस्टम को जिंदा रखता है। और आखिर में डेवलपर्स। ये वो आर्किटेक्ट हैं जो इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव रखते हैं, इसे बनाते हैं, संवारते हैं और हर रोज इसे चलाते रहते हैं। लेकिन फुटर में एक और लिंक छिपा है। यूट्यूब कैसे काम करता है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमें सीधे पर्दे के पीछे ले जाता है, जहां असली जादू होता है। ये कोई मामूली पेज नहीं है, ये तो प्लेटफॉर्म के दिमाग का ब्लूप्रिंट है। सर्च कैसे काम करेगा, अगला वीडियो कौन सा दिखेगा, क्रिएटर्स पैसे कैसे कमाएंगे, सब कुछ यहीं समझाया गया है। और ये लिंक नई सुविधाओं का परीक्षण करें। ये प्लेटफॉर्म का अपने यूजर्स को कहने का तरीका है कि आइए हमारे साथ मिलकर भविष्य बनाइए। ये एक खुला न्योता है। अब हम फुटर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, जहां हमें मिलता है अंतिम और शायद सबसे ताकतवर बयान। 2025 गूगल LLC। ये 3 शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक कानूनी हस्ताक्षर है। ये एक ऐलान है कि इस पूरी डिजिटल जमीन का मालिक कौन है। तो अगली बार जब कोई किसी वेबसाइट पर सबसे नीचे तक स्क्रॉल करे, तो एक पल रुककर उस फुटर पर नजर डालना बनता है, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटी जगहों में ही छिपी होती हैं। सोचने वाली बात है, ये हमें हमारी डिजिटल दुनिया के बारे में और क्या-क्या सिखा सकता है।